हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं 10 क्वेश्चंस फॉर MIS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू पार्ट 2 लेके आया हूँ। ये पार्ट उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो MIS इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर एक्सेल बेस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। शुरू के 4 से 5 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अधिकतर इंटरव्यूज़ में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उस फार्मूला बेस टाइप में भी अलग हो सकता है क्वेश्चन का, और अगले 2 से 3 पार्ट मेरे और हैं, उनमें भी 4 से 5 क्वेश्चन के फार्मूले सेम होंगे बट क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा। और जो ये एक्सेल फाइल है, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट का, वी लुकअप विद मैच। ये जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में काफ़ी जगह पूछा जाता है। यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए वी लुकअप के थ्रू। इसका जो रो डेटा है वो ये है। इसमें सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट, बैंड, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग, काफ़ी सारे हेडर्स हैं। और यहाँ पे मेरे पास गिनती के 4 से 5 हेडर्स हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे आईडी से डेटा चाहिए। सो यहाँ पे मैं वी लुकअप विद मैच यूज़ करूँगा। मैच मैं इसमें हेडर्स के लिए यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हेडर्स हैं और मुझे यहाँ पे गिने चुने हेडर्स का ही डेटा चाहिए। सो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर बार बार ना लगाने की बजाय मैं वहाँ पे मैच फंक्शन यूज़ करूँ ताकि ऑटोमेटिक डेटा उठ सके। इजगल टू वी लुकअप वर्टिकली लगता है और लेफ़्ट से राइट लगता है। जो आपकी लुकअप वैल्यू होगी, जैसे ये लुकअप वैल्यू मेरी ये है, ये आपकी रो डेटा में भी फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। इसमें मैं कॉलम लॉक करूँगा ओनली लुकअप वैल्यू का, कोमा। इस फॉर्मूले के अंदर सेकंड पैरामीटर मेरे पास है टेबल एरे। टेबल एरे मेरे पास ये है रेंज रो डेटा। ये मैं होल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैं F4 से लॉक करूँगा, कोमा। अब इसमें आता है कॉलम इंडेक्स नंबर मैच। मैं कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह मैच यूज़ करूँगा। मैच लुकअप वैल्यू मेरी जो इसमें रहेगी वो हेडर है प्रोडक्ट। इसमें मैं रो लॉक करूँगा और कॉलम जो होता है आपका सेल के अंदर, जैसे ये टेक्स्ट है B, ये आपका कॉलम है और जो इसमें न्यूमेरिक है ये आपकी रो है। सो रो के लिए आपको 2 बार F4 प्रेस करना है और कॉलम के लिए आपको 3 बार F4 प्रेस करना है और होल लॉक के लिए आपको 1 बार F4 प्रेस करना है। मैच फंक्शन के अंदर लुकअप वैल्यू आपकी ये है। लुकअप एरे आपका हेडर्स रहेगा। रो डेटा के अंदर जो हेडर्स हैं वो रहेंगे। इन्हें भी मैं F4 से लॉक कर लेता हूँ, कोमा। इसमें मैच टाइप आपके पास ये 3 तरीके का आएगा, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और -1 ग्रेटर देन। सो आपने इसमें एग्जैक्ट मैच यूज़ करना। 0 प्रेस करेंगे आप। ये आपका मैच फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब आप वापस आ गए हैं वी लुकअप पे। वी लुकअप में जो आपका रेंज लुकअप है, ये आपको एग्जैक्ट मैच लेना है। एग्जैक्ट मैच फॉल्स भी आप टाइप कर सकते हैं और 0 भी आप टाइप कर सकते हैं फॉल्स की जगह पे। ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच, ये कुछ केसेस में यूज़ होता है, हर केस में यूज़ नहीं होता। इस अप्रॉक्सीमेट मैच से रिलेटेड भी मैंने वी लुकअप की वीडियो बना रखी है। सो आप वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच भी क्लेरिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट मैच, अगर वैल्यू मैच होगी आपकी तो ये वैल्यू आपको शो कर देगा, अदरवाइज आपको #NA शो कर देगा। ब्रैकेट क्लोज।
कंट्रोल एंटर। इस फॉर्मूले में मैंने कॉलम से लेके क्राइटेरिया से लेके टेबल एरे से लेके मैंने लॉक कर रखी है हर एक चीज़ हिसाब से। सो इस फॉर्मूले को मैं एक बार कॉपी करूँगा और इस पूरी रेंज में पेस्ट मारूँगा। सो डेटा एक बार में आ जाएगा। कॉपी पेस्ट। लॉक करने के पीछे मेन रीज़न यही होता है कि आपने एक बार फॉर्मूला टाइप कर दिया, सो आप उसे कॉपी देन पेस्ट कहीं पे भी रेंज में। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी लुक अप विद मैच। ये काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द रिजल्ट्स बाय यूजिंग इंडेक्स मैच। आपका क्वेश्चन सेम है, बस फॉर्मूला चेंज है। इजिकल टू इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर जो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर है एरे, दूसरा पैरामीटर है रो नंबर, तीसरा पैरामीटर है कॉलम नंबर। मैं इसमें पहले वाला इंडेक्स फॉर्मूला प्रेफर करूँगा। इंडेक्स के अंदर दो मैच फंक्शन यूज़ होंगे, एक रो नंबर के लिए, एक कॉलम नंबर के लिए। रो नंबर के लिए जो मैच फंक्शन यूज़ होगा उसके अंदर जो लुकअप एरे होगा वो आपका वर्टिकल होगा, और कॉलम नंबर के लिए जो आपका लुकअप एरे होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा मैच फंक्शन में। इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ स्टार्ट किया है। इसके अंदर जो एरे है वो आपका रो डेटा रहेगा, होल सेलेक्ट, F4 से लॉक, कोमा। रो नंबर के लिए मैं इसमें मैच फंक्शन यूज करूंगा, मैच। लुकअप वैल्यू यहाँ पे आईडी रहेगी मेरे पास, क्योंकि इसका लुकअप एरे जो है वो मुझे वर्टिकली लेना है। वहीं से वो रो नंबर आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी रो में ये लुकअप वैल्यू है। सो आईडी मेरे पास इसमें इस कॉलम में है, लॉक, कोमा, एग्जैक्ट मैच लेना अपने यहाँ पे 0 ब्रैकेट क्लोज, कोमा। अब आगे हम कॉलम नंबर पे, यहाँ पे मैं फिर मैच फंक्शन यूज़ करूँगा, मैच। लुकअप वैल्यू इस बार मेरी हेडर रहेगा, इसमें मैं रो नंबर लॉक करूँगा 3, कोमा। कॉलम के लिए जब आप मैच फंक्शन यूज़ करेंगे उसके अंदर जो लुकअप एरे रहेगा वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। सो मेरे पास वो प्रोडक्ट है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ टॉप में, इसे मैं लॉक करूँगा F4 से लॉक, कोमा, एग्जैक्ट मैच लूँगा इसमें मैं 0 ब्रैकेट क्लोज, मैच फंक्शन क्लोज, और इंडेक्स फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज क्लोज, एंटर। इस फॉर्मूले में भी लॉक मैंने कर दिया है। इसे मैं कॉपी करूँगा एक बार में और होल टेबल में पेस्ट कर दूंगा। सो वैल्यूज आ चुकी हैं। ये फॉर्मूला भी काफ़ी जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 3, सम इफ्स का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है बट आसान है बहुत। रो डेटा ये है, नेम्स दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है और वैल्यू दी हुई है। मुझे इसमें निकालना क्या है, फाइंड आउट द रिजल्ट्स फ्रॉम गिवन रेंज बाय यूजिंग सम इफ्स। मुझे यहाँ पे टोटल वैल्यूज निकालनी है और नेम वाइज। पहला क्राइटेरिया मेरे पास है नेम वाइज, दूसरा क्राइटेरिया है मेरे पास टाइम वाइज, और वो भी 2-2 घंटे के हिसाब से। जो नेम है वो मेरे पास इस कॉलम में है, और जो टाइम है वो ये दिया हुआ है, और मुझे टोटल वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास ये है। सो पहले तो मैं आप सभी को ये एक सिंपल सा सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ करके दिखा देता हूँ। देन उसके बाद जो ये डिफरेंस है, जैसे 9 से 11 2 घंटे का डिफरेंस निकालना है,
सो इसका भी मैं आपको समझाऊंगा। यही चीज़ आपकी डेट में भी यूज़ हो सकती है। अगर आपके पास डेट से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आए, हो सकता है काउंट इफ्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास। सो कंडीशन सेम यूज़ करनी है, इजगल टू सम इफ्स। पहले मैं सीधा सीधा करके दिखाऊंगा आपको, सीधा सीधा लॉजिक सीधा करने के बाद जो सम रेंज है मुझे टोटल चाहिए वैल्यूज़ का। सो इसमें मैं वैल्यूज़ का कॉलम ले लूँगा सबसे पहले, ये इसे मैं F4 से लॉक, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1। सबसे पहले मैं इसमें नेम्स का कॉलम ले लूँगा, लॉक, कोमा, नाम मेरे पास ये है। इसमें मैं रो नंबर लॉक करूँगा, रो नंबर 4, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2। अब मुझे टाइम से लेना है, लॉक, कोमा, स्टार्ट डेट मेरे पास ये है, कोमा, इसमें सॉरी स्टार्ट टाइम, स्टार्ट टाइम मेरे पास ये है, ये इसमें आपका एक तो स्टार्ट टाइम है, एक एंड टाइम है। सो मुझे यहाँ पे 2 बार टाइम लेना पड़ेगा, और एक बार स्टार्ट के लिए, एक बार एंड के लिए। सो स्टार्ट के लिए मैंने ये ले लिया है, ये एंड के लिए फिर से मैं यहाँ जाऊँगा, कॉलम सेलेक्ट, लॉक, F4 से, कोमा, एंड के लिए ये मैंने दे दिया है सेल, इसमें आपको कॉलम लॉक करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आपका सीधा सीधा हो गया है। इसमें किसी को कहीं डाउट नहीं हुआ होगा। ये जो रेंज है ये आपके नाम के लिए है, पहले ये स्टार्ट टाइम के लिए है और ये एंड टाइम के लिए है। सो इसमें करना क्या है आप लोगों को, अब जैसे स्टार्ट टाइम है, सो 9 बजे से 11 बजे तक का मेरे को डेटा चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन इजगल टू 9 और लेस देन इजगल टू 11, लॉजिक यही है इसका, ग्रेटर देन इजगल टू 9 और लेस देन इजगल टू 11 का यहाँ पे मेरे को वैल्यू चाहिए नाम के हिसाब से। सो जो टाइम है ये स्टार्ट टाइम, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इजगल टू का सिंबल साथ में जोड़ दूंगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ग्रेटर देन इजगल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके साथ आपने एंड सिंबल प्रेस करना है, ये वाला एंड सिंबल, ठीक है। ये आपका हो गया स्टार्ट टाइम के लिए, ग्रेटर देन इजगल टू दिस वन, और एंड टाइम के लिए आपने लेस देन इजगल टू ऐड करना है। सो मैं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने एंड टाइम में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ग्रेटर देन की जगह मैंने इसे लेस देन इजगल टू कर दिया, एंटर। ये लॉक मैंने कर दिया फॉर्मूला, देन कॉपी, मैं इसे होल रेंज में पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। सो यहाँ पे डेटा आ चुका है। ऐसा भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है लेकिन कम जगह आता है, ज़्यादातर सीधा सीधा आएगा, और कंडीशंस में भी हो सकता है ज़्यादा भी हो आपके पास और कम भी हो। जैसे यहाँ पे 3 ही कंडीशन थी, एक स्टार्ट की, एक एंड की और एक नाम की। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द रिजल्ट्स बाय यूजिंग काउंट टिप्स। मेरे को यहाँ पे काउंट निकालना है इस डैशबोर्ड के हिसाब से। सो रो डेटा मेरे पास ये है, सेक्शन इस कॉलम में है, अप्रूव्ड कैंसल इस कॉलम में है। इसमें काउंट इफ्स यूज होगा, इजगल टू काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज 1 ये दे देता हूं मैं पहले, लॉक, F4 से, कोमा, सेक्शन, इसमें आपका कॉलम लॉक होगा, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2 ये लॉक, F4 से, कोमा,
क्राइटेरिया 2 ये, इसमें आपका रो नंबर लॉक होगा, रो नंबर 3 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस क्वेश्चन में किसी को कहीं कोई डाउट नहीं आया होगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। काउंट इफ के क्वेश्चन आपके बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे अक्सर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काउंट इफ का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। इसमें कंडीशन ये लगानी है कि जो ये नंबर्स गिवन है यहाँ पे, ये ग्रेटर देन 30 होने चाहिए और लेस देन 70 होने चाहिए। इक्वल टू काउंट इफ्स यूज करेंगे आप, क्राइटेरिया रेंज 1 ये है, लॉक कोमा। अगर ग्रेटर देन 30 है तो मुझे इसमें एंड के साथ सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऐड है ग्रेटर देन। इसे मैं F4 से एक बार लॉक कर देता हूँ, होल कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2 फिर से मैं ये दे देता हूँ, लॉक कोमा, लेस देन 70 और एंटर। सो दोस्तों एक बात ध्यान रखना अक्सर कि जितनी कंडीशन होंगी उतने आपको क्राइटेरिया लेने पड़ेंगे सम इफ्स और काउंट इफ्स में। अब जैसे यहाँ पे 2 क्राइटेरिया थे, ग्रेटर देन 30 और लेस देन 70। सो मुझे यहाँ पे 2 बार ये रेंज लेनी पड़ी और 2 बार मेरे को अलग अलग क्राइटेरिया देने पड़ेंगे। एक क्राइटेरिया ये, दूसरा क्राइटेरिया ये। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये मेरे पास पाइवेट टेबल है क्वेश्चन। पाइवेट टेबल भी बहुत जगह पूछा जाता है, 10 में से 7 से 8 जगह पाइवेट टेबल पूछा जाएगा। जहाँ जिस कंपनीज में अच्छा खासा एक्सेल यूज़ होता होगा वहाँ पाइवेट टेबल आपसे अक्सर पूछा जाएगा। सो रो डेटा मेरे पास ये है। क्वेश्चन है फाइंड आउट द रिजल्ट्स शोन एज गिवन बिलो बाय यूजिंग पाइवेट टेबल। पहले मैं पाइवेट टेबल लगा देता हूँ। इसमें इंसर्ट में जाएंगे, जब आप इंसर्ट के अंदर पाइवेट टेबल का ये ऑप्शन आएगा, पाइवेट टेबल न्यू वर्कशीट, ये ऑटोमेटिक यहाँ क्लिक करेगा और रेंज भी ऑटोमेटिक ले लेगा। आप हो सकता है आपको रेंज और ज़्यादा बढ़ा के लगानी है, सो आप ज़्यादा भी इसमें बढ़ा सकते हैं इसे क्लिक करके। देन जैसे मैंने ये दे दिया सिलेक्शन पे। सो अभी मैं इसे सिलेक्टेड ले लेता हूँ जहाँ तक ये डेटा है, यहीं तक ही है, ठीक है। देन ओके, अगर आपको ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए सो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज न्यू पे ये ऑटोमेटिक क्लिक होगा, ठीक है। सो मैं इसे न्यू पे करूँगा, देन ओके। मेरे को डेटा किस तरीके से चाहिए मैं समझ लेता हूँ पहले। आपको पहले यहाँ पे रो लेबल्स चाहिए। रो लेबल्स मेरे पास जो हैं वो सेक्शन है यहाँ पे। पहले आपको यहाँ पे सेक्शंस चाहिए, देन अप्रूव्ड और कैंसल्ड। अप्रूव्ड और कैंसल्ड आपको ऐसे चाहिए। देन इसके अंदर क्वांटिटी और वैल्यू चाहिए। मीन्स अप्रूव्ड और कैंसिल के अंदर आपको क्वांटिटी और वैल्यू चाहिए, इनका सम। देन उसके बाद टोटल भी ऐसे। सबसे पहले हम सेक्शन लेंगे इसके अंदर, देन अप्रूव्ड कैंसल्ड, ये मैं कॉलम्स में लूँगा यहाँ पे, देन क्वांटिटी, देन वैल्यू। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, जब आप क्वांटिटी और वैल्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये काउंट ले ले, तो आप इसे ऐसे क्लिक करेंगे जब ये एरो के नीचे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, सो आप यहाँ पे काउंट की जगह आप इसे सम कर दीजिए, ये सम ले लेगा। सो आपका ये डेटा आ चुका है जैसा यहाँ पे नीड थी। इसे मैं फिक्स कर देता हूँ, फॉर्मेट सेट कर देता हूँ इसका। ठीक है दोस्तों, सो मैं भी किसी को इस
क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और विजार्ड बेस है, इसमें कोई फॉर्मूला भी यूज़ नहीं होता। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पाइवेट इस तरीके से लगता है। इस शीट का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, पाइवेट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कभी कभार कुछ क्वेश्चंस रैंडमली आते हैं। जैसे कि मैंने बताया 4 से 5 क्वेश्चन मेरे हर पार्ट में सेम होंगे, लेकिन क्वेश्चन का टाइप अलग होगा। 4 से 5 क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे हर एक पार्ट में, वो आपके रैंडमली आएंगे इंटरव्यू में। हो सकता है ना भी आए और हो सकता है सारे के सारे आ जाए। सो जो चेक नंबर होता है वो इस फॉर्म में होता है, चेक के ऊपर छपा हुआ, आपने कभी नोट किया होगा चेक के नीचे। जब आप एक्सेल में चेक नंबर लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 5 टाइम्स 0 देन 1 प्रेस करूँगा तो ये 1 ही ले लेता है, लेकिन मुझे यहाँ पे 0 के साथ चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल पिक नहीं करता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। उसमें मैं 0 ऐड करूँगा साथ में, कॉन्कैटिनेट। आप कॉन्कैट भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट 0, और अक्सर ध्यान रखना कि 0 आपको इन्वर्टेड कॉमा में देना है, क्योंकि एक्सेल के अंदर एक चीज़ ये भी है कि अगर जब आप इफ़ कंडीशन के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं या कॉन्कैटिनेट के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं, तो वैल्यू आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमा टाइप कर सकते हैं उसको एज ए वैल्यू रखने के लिए। लेकिन जब आपको वो वैल्यू टेक्स्ट बनानी हो तो आप इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कीजिए, जैसे मैंने ये किया है, कोमा दिस वन। इसमें मैंने 5 0 ऐड किए हैं। 5 0 मैंने इसमें इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि आपके पास एक नंबर तो रहेगा ही, जैसे 5 टाइम्स 0 देन 1 तो आपके पास रहेगा ही। सो 1 आपके पास यहाँ होगा, जैसे ये है। सो आपने 0 तो जोड़ लिए। अब आपको इसको 6 नंबर लाने के लिए यहाँ पे आपने राइट फंक्शन यूज़ करना है। राइट से आपको यहाँ पे 6 टाइप करना है, क्योंकि चेक नंबर 6 नंबर का होता है। ब्रैकेट क्लोज, देन कंट्रोल D। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लेकिन बहुत कम जगह पूछा जाता है रैंडमली, जैसे मैंने बोला आपको। एक क्वेश्चन और है, ये कभी कभार फॉर्मेट्स अलग होता है वैल्यूज़ का। ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, जैसे इसमें पहले से ही वैल्यू का फॉर्मूला लगा है, मैं आपको फॉर्मूला हटा के समझा देता हूँ। सबसे पहले आप इसमें वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देन उसके बाद आप इसमें सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं सबसे पहले इसमें वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। वैल्यू में इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप रेंज देंगे वैल्यू फॉर्मूले के अंदर, तो उस रेंज के अंदर सिर्फ नंबर्स होने चाहिए। अब जैसे ये टेक्स्ट है, अगर मैं इसे होल दे दूंगा तो ये एरर शो कर देगा, नहीं लेगा। इसको सम करता हूँ यहाँ पे, सम, और इसे मैं एंटर करता हूँ तो ये एरर शो कर देगा, ठीक है। और इसे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ होल रेंज के लिए तो भी ये एरर शो कर देगा। रीज़न, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे टेक्स्ट है, इसलिए। इसमें मैं सिर्फ नंबर्स देता हूँ, जहाँ तक है ये नंबर्स यहाँ तक है। इसे मैं F4 से लॉक कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि ये एरे फॉर्मूला है। सो 234 ये पहली टेक्स्ट वैल्यू आपको दिखा देगा यहाँ पे। अब आपने इन सब का सम निकालना है। सो यहाँ पे सम यूज़ करना आपने, वैल्यू से पहले सम, ब्रैकेट क्लोज, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर जब आप करेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट्स लग जाएंगे स्टार्टिंग और एंड में। तो ये सम इस तरीके से निकलेगा आपका टेक्स्ट वैल्यूज़ का सम। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर आपको डेट और टाइम एक्सट्रैक्ट करने हैं। इसमें आप डेट के लिए इंट
फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, इजिकल टू इंट इसके लिए आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये Ctrl+Shift+3 से डेट का। अदरवाइज सबसे बढ़िया फॉर्मूला इसका ये है टेक्स्ट का। टेक्स्ट से आपकी ये दोनों चीज़ें इजीली निकल के आ जाएंगी। वैल्यू आपके पास ये है, कोमा, इस फॉर्मेट में चाहिए आपको डेट डेट, मंथ मंथ। मैं फॉर्मेट ये देता हूँ सेम, जैसे डेट दो अक्षरों की है, मंथ 3 अक्षरों का है और ईयर 4 अक्षरों का है। सो इसमें वाई मैं 4 बार दूंगा, 5 बार हो गया सॉरी, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ऐसे ही आपका टाइम भी निकालना है। टाइम आपका आपको पता है आवर मिनट सेकंड्स में होता है। सो इसको मैं आवर मिनट सेकंड्स का फॉर्मेट दे देता हूँ, और मिनट और सेकंड, और यहाँ पे आपने सेमीकोलन देना है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, मे बी इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में। क्वेश्चन नंबर 9, ये डेटा है, जैसे बिल जनरेट हुआ है 30 अक्टूबर को 2019 को, और जो डेट का क्राइटेरिया वो 30 दिन का है। मीन्स 30 तारीख को अगर बिल जनरेट हुआ है, सो यहाँ पे डेट आनी चाहिए ड्यू डेट। देन उसके बाद ड्यू डेट के बाद जितने भी दिन ज़्यादा हुए हैं एज ऑन टुडे, वो यहाँ पे दिन आने चाहिए सारे। सो पहले तो आपको ड्यू डेट निकालनी है। इसमें आप सिंपल भी कर सकते हैं, दिस वन प्लस दिस वन, आपकी डेट निकल के आ जाएगी। और आप इसमें फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, इजिकल टू डेट का ये फॉर्मूला, ईयर, सीरियल नंबर आपके पास ये है, कोमा मंथ, अगेन सीरियल नंबर आपके पास ये है, कोमा डे, अगेन सीरियल नंबर आपके पास सेम है, C2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आपकी डेट आ जाएगी। और आपको 30 दिन बाद का क्राइटेरिया चाहिए। सो डेज में आपने यहाँ पे डे के जो आपने फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे डे, इसके बाद आपने ये प्लस करना है क्राइटेरिया दिस वन, एंटर। तो देख सकते हैं रिजल्ट सेम है। सो जैसे मुझे ओवर ड्यू डेज निकालने हैं एज ऑन टुडे, सो इसमें आप सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं, टुडे का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें आपने कुछ टाइप नहीं करना है, पैरेंथेसिस के अंदर माइनस ड्यू डेट, इसमें मैं कॉलम लॉक कर लेता हूँ, एंटर। हो सकता है आपके पास इस फॉर्मेट में आए, सो आप यहाँ पे जाके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं इसको जनरल। इसके बजाय आप डेज 360 भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेज 360। स्टार्ट डेट आपकी ये है, कोमा एंड डेट आपका टुडे का फॉर्मूला है, देन कंट्रोल डी। अगर मैं आपको सिंपल माइनस करके दिखाऊं तो आपको डेज में डिफरेंस पता लगेगा। इक्वल टू टुडे माइनस दिस वन। इसे मैं जनरल कर देता हूँ। ये देखिए, यह है फ़र्क। डेज 360 के थ्रू जो निकला है ये आपका एग्जैक्ट है, और जो ये निकला है ये भी एग्जैक्ट है, लेकिन इसमें फ़र्क आएगा आपका, क्योंकि जो आपकी डेट होती है ये न्यूमेरिक होती है। अगर आप इसको पेस्ट एज वैल्यू करेंगे नीचे ये, सो इसका डिफरेंस आता बड़ा।
मैं यही प्रेफर करूँगा कि जब भी आप डेट का डिफरेंस निकालें सो उसमें आप डेज 360 का फार्मूला यूज़ करें, ना कि ये शॉर्ट आप यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें फॉर्म्स करेक्ट करनी है। अब जैसे ईमेल एड्रेस होते हैं सारे स्मॉल लेटर में होते हैं, और जो नाम होते हैं जैसे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और लास्ट नेम का जो पहला लेटर होगा वो भी कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। ठीक है, नाम की फॉर्म ये होती है, और ईमेल एड्रेस की जो फॉर्म होती है सारे लेटर स्मॉल होते हैं। ईमेल एड्रेस के लिए आपने लोअर का फॉर्मूला यूज़ करना है, लोअर टेक्स्ट आपने ये देना है, एंटर। और नाम के लिए आपने प्रॉपर का फॉर्मूला यूज़ करना है, टेक्स्ट आपने ये देना है, एंटर। सो इस क्वेश्चन को समझने में कहीं दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चंस तो आपको बहुत इजी मिलेंगे मेरे पार्टों में, और कुछ टिपिकल भी मिलेंगे, बट जैसे जैसे पार्ट बढ़ते जाएंगे, जैसे 3, 4, 5, सो उसमें आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, बट प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और इंटरव्यूज़ आप बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।